महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान के अंदर अमन व शांति कायम करना है तो उम्र फारूक का निज़ाम हुकूमत कायम कर दो। हज़रत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो का निज़ाम हुकूमत क्या था? आज मोदी जी कह रहे हैं कि हम चौकीदार हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो भी चौकीदारी किया करते थे, रातों को गश्त किया करते थे, अपनी रियाया का ख्याल किया करते थे, अपनी रियाया की हालत जानने के लिए रातों रात जागा करते थे। आज आपकी हुकूमत के अंदर इतना लोगों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, रेप के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं और आप इस पर चुप साधे हुए हैं। अगर कोई रेप करता है और आपकी शीतल छाया में आ जाता है तो आप उसे निर्दोष भी करार दे देते हैं। निर्भया केस का मामला कितने जमाने से अदालत में लटका हुआ है, मुजरिमों की फांसी कितनी मर्तबा टली और उनको अभी तक फांसी नहीं हो सकी है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो के निज़ाम हुकूमत में ऐसा नहीं था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो रात को गश्त कर रहे हैं, एक घर के पास पहुंचते हैं, बाहर मकान मालिक बैठा हुआ है, परेशान हाल लग रहा है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो वहां जाते हैं और जाकर के उससे सलाम करते हैं और खैरियत दरियाफ्त करते हैं। वो आदमी कहता है कि चलो आपको मुझसे क्या लेना देना। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि मैं भी एक परदेसी हूं, यानी उसको एक तरह से मुतमईन करने की कोशिश करते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ माजरा क्या है, तुम बाहर क्यों बैठे हुए हो। जब वो शख्स मुतमईन हो जाता है और वो नहीं जानता है कि ये अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक हैं, तो कहता है कि एक शख्स आता है रात की तन्हाई में और मुझे मारता है, गालियां देता है और मुझे मेरे घर से निकाल देता है और मेरी बीवी के साथ रंगरलियां मनाता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो ने कहा कि क्या वो उस वक्त घर के अंदर मौजूद है? उस शख्स ने कहा कि नहीं, अब वो परसों आएगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो ने कहा कि ठीक है, तुम अपनी बीवी से कहना कि जब वो आए तो उसको बहलाना फुसलाना और उसको ये एहसास दिलाना कि मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करती हूं, और जब वो शख्स उसके तुम्हारी बीवी के साथ सोने का इरादा करे तो चिराग बुझा देना, अपनी बीवी से कहना कि चिराग बुझा दे। और तीसरे जो बात कही थी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो ने कि रात का खाना पकवा करके तैयार रखना। चुनांचे जब परसों हुआ, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो पहुंचे और जाकर के देखते हैं कि वो शख्स घर के अंदर मौजूद है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो की आहट जैसे ही बीवी को लगती है और बीवी उससे कहती है कि जब आप मुझसे इतना घुल मिल गए हैं तो जरा ऐसा करिए कि चिराग बुझा दीजिए। चुनांचे वो शख्स चिराग बुझा देता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो घर के अंदर दाखिल होते हैं और अपने पांव को जमीन पर तेजी से मारते हैं। वो शख्स बौखला उठता है और वो सोचता है कि ये इसका शौहर जो है घर के अंदर आ गया है। चुनांचे ये उठ करके बहुत तेजी के साथ हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो की तरफ लपकता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो फौरन उसके ऊपर तलवार का वार करते हैं और उसका सर तन से जुदा हो जाता है। उसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो चिराग जलाने का हुक्म देते हैं और चिराग जलाया जाता है। उसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो उस शख्स के सर को लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं। उसके बाद खाना मंगा करके खाते हैं और फिर जब जाने की तैयारी करने लगते हैं तो शख्स पूछता है कि अमीरुल मोमिनीन आपने ये अमीरुल मोमिनीन आपने ऐसा क्यों किया, चिराग क्यों बुझवा दिया, और जब उस शख्स को कत्ल किया और जब उसका सर आपने उजाले में देखा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया और खाना तुमने कहा था कि तैयार रखना
तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ये जो है इस शख्स की ढिठाई की वजह से मुझे ये गुमान हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि ये मेरा कोई बेटा हो या मेरा कोई रिश्तेदार हो जो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की हुकूमत का और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का फायदा उठा रहा हो। इसलिए मैंने सोचा था, मैंने ये सोच करके हुक्म दिया था कि चिराग बुझा देना, क्योंकि अगर कोई मेरा रिश्तेदार होगा या मेरा बेटा होगा और जब मैं घर के अंदर जाऊंगा और उसके ऊपर तलवार का वार करना चाहूंगा तो कहीं ऐसा न हो कि उसकी मोहब्बत आड़े आ जाए और मैं उसको कत्ल न कर सकूं। और मैंने खाना इसलिए तैयार रखवाया था क्योंकि जब मैंने तुम्हारी हालत सुनी थी, मैंने उस दिन से आज तक खाना नहीं खाया, सिर्फ पानी और खजूर पर गुजारा किया था। और उसके बाद अब ये थे अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, और ये था उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का निज़ाम हुकूमत। आज मोदी जी कह रहे हैं कि हम चौकीदार हैं, हम चौकीदार हैं, हम चौकीदारी कर रहे हैं, रियाया की चौकीदारी कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ऐसी चौकीदारी नहीं। दिल्ली जल गई, शाहीन बाग के अंदर आज कितने दिनों से, कई महीनों से औरतें बैठी हुई हैं। इंसाफ दिलाइए, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का निज़ाम हुकूमत कायम कर दो। महात्मा गांधी ने क्यों कहा था अगर इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, तो महात्मा गांधी ने क्यों कहा था कि हजरत उमर के निज़ाम हुकूमत को कायम कर दो, हिंदुस्तान के अंदर अमन और शांति बर्पा हो जाएगी, अमन और शांति पैदा हो जाएगी। मेरे भाइयों, वक्त इजाजत नहीं देता, वरना मैं इस मौजू पर अभी आप लोगों से बहुत सारी गुफ्तगू कर सकता हूं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है क्योंकि हमारे मुकर्रिर खुसूसी भी आ चुके हैं।